तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले एपिसोड में हमने आपको इंडेक्स एंड सीन टाइम नोड बताया था। आज हम इन्हीं दोनों की मदद से यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को एनिमेट करके देखेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर हमें पंखड़ियों को यहाँ पे घुमाना है तो किस तरीके से घुमाते हैं। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे सीन मेकिंग का पूरा एक कोर्स चल रहा है, जिसमें हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के एड ऑन कवर करने वाले हैं और सीन मेकिंग में जो भी यहाँ ब्लेंडर में यूज होती है बहुत सारी चीजों को यूज करने वाले। अभी हमने इसमें उठाया है ज्योमेट्री नोड, और अगर आपने पुरानी वीडियो को मिस कर दिया है तो हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक पे आपको जाना है और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सीन मेकिंग का पूरा एक कोर्स मिलेगा, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि अगर हमें हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों को एनिमेशन देना है या अपने सीन में कहीं पे भी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते हुए दिखाना है और उसकी पंखड़ियों को घूमते हुए दिखाना है, तो किस तरीके से हम ज्योमेट्री नोड की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं ब्लेंडर की नई स्क्रीन पे और अब हम यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो क्यूब है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और चलते हैं अपने ज्योमेट्री नोड में। ज्योमेट्री नोड का जो टैब है वहां ऊपर की साइड मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ज्योमेट्री नोड में आ जाएंगे। ध्यान रहे क्यूब आपका सेलेक्टेड होना चाहिए और जैसे मैं न्यू वाला जो बटन है इस पे दबाऊंगा हमारा ज्योमेट्री नोड एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर आपके सीन में बहुत सारी चीजें हैं तो ये जो क्यूब आपने जो ज्योमेट्री नोड बनाया है इसको आप यहाँ पे रीनेम कर लीजिए। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हेली नोड, तो मुझे पता रहेगा कि इसके अंदर हमारा ज्योमेट्री नोड। इस क्यूब की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे नीचे की साइड में जो नोड होता है इसको क्लिक करके हटा दूंगा तो आप देखेंगे क्यूब मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये आपका आउटपुट होता है जिससे हमारा रेंडर में वैल्यू दिखाई देती है। अब हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लेके आएंगे और उसको इससे कनेक्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले हेलीकॉप्टर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ऊपर की साइड में लेआउट का ऑप्शन आपको मिलता है, वापस से जाएंगे अपने लेआउट में और यहाँ एन बटन दबा के इधर की साइड में आपका स्केच फैब नाम से एड ऑन मिल जाता है। स्केच फैब हमारा जो एड ऑन है इससे हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर को डाउनलोड करेंगे। सिंपली ऊपर की साइड में पहले इसको एक्टिवेट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे हेलीकॉप्टर। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए आपको। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा मेरे पास में बहुत सारे हेलीकॉप्टर के मॉडल आ जाएंगे। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं और उनको नहीं पता स्केच फैब कैसे डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पे हम ऑलरेडी चैप्टर बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे जो ये वाला हेलीकॉप्टर है MK2 वाला, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और नीचे मुझे डाउनलोड के लिए इंपोर्ट मॉडल नाम से एक बटन मिल जाता है। सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और हमारा जो मॉडल है वो यहाँ डाउनलोड होके आ जाए। साइज में ये बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सिंपली मैं S बटन दबाऊंगा। अपना जो कर्सर है सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना है आपको, S बटन दबाना है, इसको नीचे की तरफ सेंटर की तरफ अपना ड्रैग करना है। फिर से S बटन दबाऊंगा, फिर दोबारा से इसको नीचे ड्रैग करूंगा और इसी तरीके से S बटन दबा के इसको जितना मुझे छोटा बड़ा करना है अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पंखड़ी है ये आपकी अलग होनी चाहिए। ये जो हेलीकॉप्टर है हमारा छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अगर किसी मॉडल में ये आपको इसके साथ कनेक्टेड मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे एडिट मोड में जाके इसको अलग कर लेना है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। जिन्होंने ब्लेंडर कभी इस्तेमाल नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक पे बेसिक का पूरा कोर्स मौजूद है। अगर आपने ब्लेंडर कभी यूज नहीं किया है तो पहले आप थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप चीजों को एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास में हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है। सबसे पहले एन बटन दबाऊंगा और इस वाली विंडो को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो इस हेलीकॉप्टर को अब हमें वहां ज्योमेट्री नोड के अंदर लेके जाना। वापस से ऊपर जो टैब है ज्योमेट्री नोड का, इस पे मैं क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कोई भी नोड अब नहीं आ रहा है। तो जब भी आप किसी चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये नोड यहाँ से चला जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में हमने नोड का एक टैब जो है वो बना रखा है, इसको सेलेक्ट करेंगे तब हमारा नोड यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट करने पे ये नोड ना जाए तो यहाँ पे जो पिन वाला ऑप्शन है इसको टिक कर दीजिए, तब आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करेंगे अब आपका नोड यहाँ पे रहेगा। जब आपका काम खत्म हो जाता है तुरंत इसको हटा दीजिए, अगर आप मल्टीपल ज्योमेट्री नोड के साथ काम कर रहे हैं तो फिलहाल हमारा जो हेलीकॉप्टर है इसको हम इसमें लेके आएंगे। और कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे ये जो इधर की साइड आउटलाइनर है इसमें आपको यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर मिलेगा और इसको यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, हमारे पास में एक कलेक्शन मौजूद है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे एक और नया कलेक्शन हम बना लेते हैं जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, वो हम नए कलेक्शन के अंदर डालेंगे और इसका मैं नाम दे देता हूँ हेलीकॉप्टर। अब इसको मैं ओपन करूंगा, डायरेक्टली अगर आप इसको ड्रैग करके इसके अंदर डालेंगे तो ये सारा फैल जाएगा, इस तरीके से सब आपका खराब हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल जेड करूंगा। हमेशा जब भी किसी चीज के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं तो उस पर राइट क्लिक लेना है और सेलेक्ट हायरार्की वाला जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके इसके ऊपर डालना, तब आपका ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब मेरे पास में दो कलेक्शन है, एक के अंदर मेरी बाकी की चीजें हैं, दूसरे के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर है। और भी चीजें एनिमेट करनी है तो आप यहाँ पे और कलेक्शन बना सकते हैं। फिलहाल जब आप कोई कलेक्शन बना लेते हैं तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो टिक है आपका साइड में कोने पे, इस पे हटा के इसको हटा सकते हैं। तो अब आपका हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से हट चुका है। इस हेलीकॉप्टर की हमें जरूरत नहीं होती, चाहे आपका यहाँ पे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप इसको ड्रैग करके अपने ज्योमेट्री नोड के अंदर डालेंगे तो इस तरीके से आपका नोड बन जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अगर हम ज्योमेट्री नोड के साथ काम कर रहे हैं। और ये वाला जो है ये हमारा ज्योमेट्री नोड का हेलीकॉप्टर है। जब इसका जो नोड है इंस्टेंस वाला, इसको जब आप यहाँ पे ज्योमेट्री नोड से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपका हेलीकॉप्टर बन चुका है। तो ये जो नोड है ये आपका यहाँ पे हेलीकॉप्टर का काम करेगा ज्योमेट्री नोड के लिए। तो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। इस हेलीकॉप्टर के जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंस्टेंसेस। तो हमें बस क्या करना है, अब इसमें ये जो पंखड़ी है इसके लिए इंडेक्स देख लेना है कि इसमें कौन सा नंबर उसने दिया है इंडेक्स ने, और बस हम उसको उस यहाँ पे घुमा सकते हैं। तो अगर आपको इंडेक्स के नंबर देखना है तो मैंने आपको एक वीवर नोड बताया था। यहाँ पे वीवर नोड की मदद से ही आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि किसको क्या नंबर दिया गया है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जो पंखड़ी है इसका आपको नाम पता होना चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्ट है इसमें इसका क्या नाम है, तभी आप उसको यहाँ पे ठीक से पहचान पाएंगे। तो इस पे टिक करके वापस से मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑन कर लिया है और यहाँ से इस नोड को मैं हटा दूंगा ताकि ज्योमेट्री नोड वाला जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से चला जाए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरा, तब मैं यहाँ पे इसको ऑन करूंगा। सबसे पहले अगर आपको जानना है कि इसमें से कौन सा है मेरा ये पंखड़ी, तो इस पंखड़ी को सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और इधर की साइड आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी उसका पार्ट होगा उस पे हल्का सा रेक्टेंगल नजर आ जाएगा राउंड शेप का। तो ये वाला जो है ये हमारा बड़ी वाली पंखड़ी का पार्ट। इसको मैं ओपन करूंगा तो इसका नाम है यहाँ पे लो प्रॉप प्रो के नाम से। तो हमेशा ये जो अंदर वाला होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये जो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं ये कूड़ा कबाड़ा होता है, इसके अंदर चीजें जो हैं ये हमारी रियल होती हैं, जिसमें ये ट्राइंगल नजर आता है। तो आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे पेन। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे दीजिए इसका, ताकि आपका वहां पे वो ठीक से नजर आए। तो बस मेरा इतना सा काम है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। तो मैं वापस से यहाँ पे इसको टिक को हटा दूंगा और यहाँ पे इसमें दूसरा हेलीकॉप्टर ले आऊँ। अब मैं इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट करूंगा तो इस तरीके से मेरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अब चलिए इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स ने इसको क्या क्या नंबर दिए हैं। तो उसके लिए हमारा एक वीवर नोड होता है जो मैंने आपको बताया था। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वीवर नोड यहाँ पे आ जाए। अब बस यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो इसी वीवर नोड की मदद से आ रहा है। ये आप हटा भी देंगे तो भी आपका आउटपुट यहाँ पे रहेगा। लेकिन ये जो वीवर नोड की मदद से जो आपका आउटपुट इसमें मिल रहा है आपको, ये केवल आपका देखने के लिए है। इसको आप रेंडर नहीं कर सकते। किसी भी नोड को अगर आपको चेक करना है कि वो क्या आउटपुट दे रहा है तो इसी तरीके से हम वीवर नोड की मदद से उसको देख सकते। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स जो है वो यहाँ पे लूंगा और इसको इसके नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही कनेक्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे ये व्हाइट हो गया है तो इसको आपको कंट्रोल स्पेस बार से बड़ा करना है। यहाँ आपको ऊपर की साइड में ओवरले ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले तो ये जो व्हाइट हो रहा है इसको आप यहाँ से हटाइए। इसके लिए वीवर नोड में हमारा कलर ओपेसिटी वाला जो है इसको टिक करेंगे और अगर आपको वहाँ पे इंडेक्स देखने हैं क्या क्या नंबर दिए हैं तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले वर्टिसेस को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देता है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार से वापस अपनी विंडो पे जाऊंगा। तो वीवर नोड में मैंने आपको बताया था अगर आपको इसके पार्ट्स के साथ काम करना है तो इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है। जब मैं इंस्टेंस को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, लेकिन सबको इसने 0 नंबर दे रखा है।
जीरो नंबर क्यों दिया है ये समझिए पहले ठीक से। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में दिखा देता हूँ। 000 इसने यहाँ पे दे रखा है। जब हमारा कोई मॉडल इसके अंदर आता है तो ये पूरे मॉडल को एक ऑब्जेक्ट मानता है और इसकी जो गिनती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए इसने पूरे हेलीकॉप्टर को एक मॉडल माना है। इसके जो पार्ट्स हैं उसको अभी ब्लेंडर ने गिना नहीं, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसने केवल एक नंबर दिया है 0। तो ब्लेंडर को हमें ये बताना है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं और वो पार्ट्स पता कैसे लगेगा ब्लेंडर को, बहुत ही आसान है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसी में नीचे की तरफ आपको सेपरेट चिल्ड्रन के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, इस पे टिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे टिक करेंगे अब हमारे जो नंबर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है वो अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जो नंबर है वो एक जगह मिक्स होके आ रहे हैं, इस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं पता लग रहा अभी भी कि पंखड़ी में इसका क्या नंबर है। तो अगर आपको यहाँ से पता नहीं लगता है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा भी मेथड है। अगर यहाँ से पता लग जाता है तो बहुत ही आसान है, पंखड़ी का नंबर डाल के आप डायरेक्टली एनिमेट कर सकते हैं। नहीं पता लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो वीवर नोड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। वीवर नोड केवल देखने के लिए होता है, चेक करने के लिए, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं था। सिंपली सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करके अपना हेलीकॉप्टर लाएंगे और कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ पे इसका मॉडलिंग मोड ऑन कर लेंगे। और हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि सेपरेट चिल्ड्रन पे यहाँ पे टिक मार देना है, तभी हमारा ब्लेंडर समझता है कि ये इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स मेरे मौजूद हैं। अब बस मुझे इंडेक्स नोड का इस्तेमाल करना है और अपनी पंखड़ी को घुमा देना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस। तो सभी इंस्टेंस को अगर आपको घुमाना है तो उसके लिए हमारे पास एक नोड होता है रोटेट इंस्टेंस। रोटेट इंस्टेंस को जब आप सेलेक्ट करेंगे, बीच में लाके क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और इसमें रोटेशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आप इसमें एक्स पे घुमाएंगे तो सारी चीजें आपकी एक्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन आपको किस पे फोकस करना है, अपनी पंखड़ी पे फोकस करना है कि पंखड़ी सही किस डायरेक्शन में घूमती है। वाई पे घुमाऊंगा तो भी मेरी पंखड़ी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं घूम रहे हैं। अगर मैं जेड पे घुमाऊंगा तो मेरी जो पंखड़ी है वो सही डायरेक्शन में घूम रही है। अब इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दूंगा और अपना इंडेक्स नोड यहाँ पे लगाऊंगा ताकि वो इनको नंबर दे दे। तो फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इंडेक्स और इंडेक्स को क्लिक करके यहाँ कनेक्ट किसने करना है, आपको सिलेक्शन वाले से, क्योंकि हम पंखड़ी को अब सेलेक्ट करेंगे इसलिए आपको सिलेक्शन से कनेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये मेरा सभी को यहाँ पे नंबर दे देता है, इसीलिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे अभी भी घूमना ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। मुझे क्या करना है, इसको केवल एक नंबर बताना है कि उसको मुझे घुमाना है। तो उसके लिए हमारा एक नोड मैंने आपको बताया था कंपेयर नोड, और ये जो कंपेयर होता है इसके काफी सारे नोड होते हैं, उसमें मैथ वाला जो है ये हमें लेना। इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके बीच में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रेटर देन आता है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन की जगह हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि पंखड़ी का कौन सा नंबर है, अगर मुझे पता होता तो मैं डायरेक्टली इसमें डाल के इसको रोटेट कर सकता। तो ए वाले में हमारे जो है वो इंडेक्स के सारे नंबर हैं, बी वाला जो है वो कंपेयर करेगा कि इंडेक्स में से कौन सा घुमाना है। मान लीजिए मैंने रैंडमली यहाँ पे 6 नंबर डाल दिया, तो इसमें से जिसका भी 6 नंबर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मुझे फोकस किस पे करना है, इसकी पंखड़ी पे। अब इसमें जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट में बढ़ रही है, अगर मैं ऐसे बढ़ाता रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा इंटीजर में, तो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ से इंटीजर लूंगा, INTEGER के नाम से टाइप करके इसको यहाँ पे B से कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरी जो वैल्यू है वो नंबर में बढ़ेगी और मुझे Z वाला जो है इसको थोड़ा सा 90 डिग्री कर देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 पे ही मेरी पंखड़ी यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर चुकी है। तो बस मैं यहाँ पे इंटीजर में यहाँ पे अब एक एक वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मेरा 0 पे ही मुझे मिल गया कि मेरा ये पंखड़ी घूम रही है, तो इसका मतलब इसने इसको 0 नंबर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे घुमाना चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पे बड़े आसानी से पंखड़ी को घुमा सकता। तो मुझे पंखड़ी का नंबर 0 पे ही मिल गया। बस अगर आपका पंखड़ी 0 की जगह किसी और नंबर पे होती तो फिर आपको Z को 90 डिग्री पे रखना है और इसमें उसी पे फोकस करना है। मान लीजिए मुझे ये पता लगाना है कि इसका ये वाला पार्ट किस नंबर पे घूम रहा है, तो एक एक नंबर मुझे यहाँ पे बस बढ़ाना है और वो ऑटोमेटिकली उसको 90 डिग्री पे घुमा देगा। तो जो भी आपका इसमें घूमना स्टार्ट करे समझ लीजिए वही उसका नंबर है। तो 1 बटन दबाऊंगा, पहले मेरा 0 पे था, फिर सेकंड नंबर दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मेरी ये वाली पंखड़ी है, पीछे वाली।
तीसरा नंबर दबाऊंगा यहाँ पे तो कोई और इसमें होगा जो इसके अंदर होगा, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फोर्थ नंबर दबाऊंगा तो इस तरीके से यहाँ इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसका नंबर है मेरा 6। तो इस तरीके से जो भी आपको एनिमेट करना है उसका नंबर यहाँ से आप पता कर सकते हैं और उसको यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मुझे इसका नंबर पता लग गया है 0, तो 0 पे ही ये यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगा और अब मैं यहाँ पे Z पे की फ्रेम लगा के इसको घुमा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंटली घूमता रहे, तो इसके लिए मैंने आपको दूसरा नोड बताया था सीन टाइम। अब आपको क्या करना है, बस सीन टाइम जो है वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा इनको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल जो है ये मुझे मिल चुका है, ये इसके साथ है यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे ये जो नोड है इनको ग्रुप करना है, तो इनको सेलेक्ट करना है सभी को और यहाँ F बटन दबाना है। F बटन दबाएंगे तो लिखने के लिए आपको आ जाएगा, आप इसका नाम दे सकते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स वाली जो चीजें हैं वो आपके अंदर रहेंगी। एंटर बटन दबाएंगे तो ये इसका नाम दे देगा इंडेक्स। अब इसको अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार में कहीं पे भी इस तरीके से लगा के रख सकते हैं। तो मेरा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसको परमानेंटली घुमाना। परमानेंटली घुमाने के लिए मैंने आपको नोड बताया था, सिर्फ मैं टाइम यहाँ पे डालूंगा और सीन टाइम के नाम से मेरा एक नोड आ जाए। अब रोटेट में क्या है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दे रखी हैं, जेड मेरी सिंगल काम कर रही है, इसको मैं 0 कर देता हूं पहले। अगर मैं डायरेक्टली इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो फिर ये तीनों एक्सिस को एक साथ घुमाएगा। अगर मैं प्ले करूंगा तो तीनों एक्सिस पे एक साथ घुमा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको हर एक अलग अलग एक्सिस पे घुमाना है। तो मैंने आपको एक और नोड बताया था, इसमें सिंपली एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, तो एक्स वाई जेड आपको टाइप करना है। इसमें नोड होता है हमारा कंबाइन। ये क्या काम करेगा, उनको अलग अलग कन्वर्ट कर देगा। रोटेट में सिंपली एक ही नोड था हमारा, इसमें अलग अलग के लिए कनेक्शन के लिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो ये कंबाइन एक्स वाई जेड जो है, जो इनको अलग अलग यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा कनेक्ट करने के लिए। तो मुझे जेड वाले से कनेक्ट करना है। अगर आपको स्लो घुमाना है तो जेड वाले से आपको इससे कनेक्ट कर देना है और बस टाइमलाइन को प्ले करना है। देखेंगे आप, आपका जो हेलीकॉप्टर है अब यहाँ पे पंखड़ी घूमना स्टार्ट कर देगी। फास्ट घुमाना है तो फ्रेम वाले से कनेक्ट करना है, तो पंखड़ी आपकी तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगी। और तेजी से घुमाना है तो फिर आप इसमें मल्टीपल यूज कर सकते हैं मैथ का। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई। ध्यान रहे मल्टीप्लाई के नाम से आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे, हमें मैथ वाला यूज करना है। तो मैथ वाला जो है वो यहाँ से हम ऑन करेंगे और इस पे बीच में लगा दें। ये जो मैथ नोड है ये हमारा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी चीजें यहाँ पे काम कर। अब क्योंकि वैल्यू जो है वो जो जा रही है हमारी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तेजी से बढ़ेगी, इस वजह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा है। तो जैसे जैसे मेरा टाइमलाइन यहाँ पे जाएगा फ्रेम पे, वो फ्रेम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और पंखड़ी मेरी घूमती रहती है। मल्टीप्लाई करने पे वो डबल हो जाती है और वो और तेजी से घूमती है। और ये जो घूमने का जो प्रोसेस है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। स्लो करना चाहते हैं तो इसको आप 0.1 कर सकते हैं, तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा स्लो घूमेगी। और ये जो काम करती है वो 0 से 1 के बीच में काम करती है। 0.9 करेंगे थोड़ा सा, तो इसको मैं 0.9 पे ही सेट करता हूं। और फास्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई लगा दीजिए इसमें। शिफ्ट डी बटन दबाएंगे हम यहाँ पे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये और फास्ट यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगी। तो जितना मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ये तेजी से यहाँ पे घूमेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि वैल्यू आपकी 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए मेरी पंखड़ी घूम रही है और अगर मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरी पंखड़ी यहाँ पे नजर आएगी। इसको मैं कलर मोड में यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ तो पंखड़ी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। पंखड़ी में अगर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस पे थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रेंडर सेटिंग में जाके ब्लर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारी तेजी से घूमती है उस पे थोड़ा सा मोशन ब्लर लगाते हैं तो वो नेचुरल लगती है। तो मोशन ब्लर का जो ऑप्शन है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। पहले वाले से दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कैमरा वाला जो है इसमें ये ऑप्शन मिलेगा और यहाँ नीचे की तरफ मोशन ब्लर के नाम से जो ऑप्शन है इसको टिक कर देना। अब आप इसमें अगर पंखड़ी को देखेंगे तो उसमें जो मोशन ब्लर है वो आपको नजर आएगा। पंखड़ी यहाँ पे थोड़ी सी कम नजर आएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पंखड़ी के अलावा मेरे पास दूसरी पंखड़ी भी है यहाँ पे। और अगर मैं दोनों को यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको बिल्कुल टाइमलाइन को 0 पे कर दूंगा और
वापस से यहाँ ऊपर की साइड अपने ज्योमेट्री नोड पे चलते हैं। अगर आपने ये पिन नहीं की है तो फिर आपको ये ज्योमेट्री नोड दिखाई नहीं देता है। इसके लिए आउटलाइनर में आपको जहाँ पे हमने हेली नोड के नाम से जो क्यूब लिया था उसको सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका ये यहाँ पे इसके सारे के सारे ज्योमेट्री नोड आपको दिखाई देंगे। अब इसमें एक पंखड़ी के लिए हमने पूरे के पूरे यहाँ पे नोड बना लिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो पंखड़ी है वो यहाँ पे घूम रही है। अब दूसरी पंखड़ी अगर आपको यहाँ पे घुमानी है तो सबसे पहले तो इसके नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या नंबर है। और नंबर आइडेंटिफाइड करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक पंखड़ी घुमाई है इसी के नोड को इस्तेमाल करके पहले इसका नंबर यहाँ पे आइडेंटिफाइड कर लूंगा। कैसे? ये जो रोटेशन वाला है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और अभी मेरी जो पंखड़ी घूमेगी वो जेड एक्सिस पे मैनुअली इस तरीके से यहाँ पे घूमेगी। लेकिन मुझे इस वाली पंखड़ी को यहाँ पे घुमाना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका नंबर क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 90 डिग्री आप जो है डाल लीजिए और इंटीजर से हम यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे, एक एक वैल्यू बढ़ा के कि इसका नंबर क्या है। सिंपली मैं जैसे 1 करूंगा, अभी मेरी ये वाली पंखड़ी घूम रही है। 2 करूंगा तो ये वाली पंखड़ी यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो दूसरा जो नंबर है वो मेरा है अब ये छोटी वाली पंखड़ी का। लेकिन इस छोटी वाली पंखड़ी को जब मैं यहाँ पे घुमाऊंगा तो आप देखेंगे अभी ये जो पंखड़ी है वो अपनी जगह पे नहीं घूम रही है, ये हमारी किसी और जगह पे भाग रही है। इसका रीजन क्या है पहले आप ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी वाली पंखड़ी है इसका जो सेंटर पॉइंट था वो पहले से इसके अंदर था। इस वजह से ये हमारी पंखड़ी यहाँ पे अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूम रही थी, लोकल एक्सिस पे। जब आप रोटेट इंस्टेंस आप यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको लोकल स्पेस के नाम से ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर आपका ये टिक है तो फिर वो अपने ही एक्सिस यानी कि जो भी उसका पाइवेट पॉइंट होगा उसके चारों तरफ घूमती है। पाइवेट पॉइंट आपको कभी भी ज्योमेट्री नोड वाले मॉडल में कभी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको पाइवेट पॉइंट देखने हैं तो फिर आपको अपना जो मॉडल है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री नोड वाला जो मॉडल है उसको हम हमेशा यहां से पहले हटाएंगे, तब अपना दूसरा वाला जो मॉडल है उसको रियल वाला जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे उसको यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। अब चलिए मैं इसके पाइवेट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और अपना थोड़ा लेआउट में चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है लोकल एक्सिस। तो जब हमारा वहां पे टिक लगा होता है इसमें नीचे इंस्टेंस वाले में तो हमेशा जो पंखड़ी है वो अपने लोकल एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर हम इस टिक को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे जो आपका सेंटर होता है, जो हमारा पूरे वर्ड का सेंटर होता है और 3D कर्सर हमारा जहां पे मौजूद होता है ये हमारा होता है ग्लोबल एक्सिस। अगर हम वो वहां से टिक हटा देंगे तो हमारी जो पंखड़ी है वो इसके चारों तरफ यहाँ पे घूमेगी। अब चलिए इस वाली पंखड़ी का देखते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ऑलरेडी मेरा इस वाले 3D कर्सर के अंदर है। इस वजह से ये जो हमारी पंखड़ी है वो ऑटोमेटिकली इसी के चारों तरफ घूम रही है। यानी कि ग्लोबल एक्सिस पे भी इसके चारों तरफ घूमेगी और अपनी एक्सिस पे भी इसके चारों तरफ घूमेगी, लोकल एक्सिस। तो अगर आपको लोकल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे घुमाना है तो सबसे पहले इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके अंदर लेके आना है। और वो कैसे लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट के नाम से और इसमें सेट ओरिजिन के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। सेट ओरिजिन में यानी कि उसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको आप कहाँ पे मूव करना चाहते हैं। तो ओरिजिन टू ज्योमेट्री यानी उसके ज्योमेट्री के अंदर जो उसका सेंटर पॉइंट है वहां पे चला जाएगा। तो ओरिजिन टू ज्योमेट्री जैसे ही मैं करूंगा आप देख सकते हैं अब जो पॉइंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसके आ चुका है। और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए क्योंकि हमारी जो पंखड़ी है वो इसी के चारों तरफ यहाँ पे घूमेगी। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा ज्योमेट्री नोड में वापस जाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा जो अब हेलीकॉप्टर है वो किससे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो जो भी आपको सेंटर यहाँ पे चेंज करना है वो अपने रियल ऑब्जेक्ट में करना है। ज्योमेट्री नोड वाले ऑब्जेक्ट में हमारा कोई भी सेंटर नहीं होता है, उसका बाय डिफॉल्ट बीच में ही होता है। तो बस इतना सा आपको ये काम करना है कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो उसके सेंटर में पहुंचा दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं और वापस से मैं यहाँ पे अपना जो ज्योमेट्री नोड है उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। जो भी चीजें आप करते हैं वो ऑटोमेटिकली इस नोड में
में अपडेट हो जाती हैं। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे Z एक्सिस पे घुमाऊंगा तो आप देखेंगे अब मेरी जो छोटी वाली पंखड़ी है वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगी। तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो नोड है इसको वापस से अपना रोटेशन पे लगा के जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरी छोटी वाली पंखड़ी अब अपनी जगह पे घूमना स्टार्ट कर चुकी है। अब चलिए, दोनों पंखड़ी का काम तो हमारा खत्म हो गया है। अब इन दोनों को एक साथ घुमाना कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो हमारी अलग अलग है। तो ये जो वैल्यू वाला नोड है ये आपको एक्स्ट्रा बनाना है और इसी को डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे सेकंड वाले को घुमा सकते हैं। सिंपली आपको इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी बटन से हमारा यहाँ पे क्लिक कर देना है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी आपको इसमें घुमाने हैं सबके लिए सेम ही मेथड है। अब आपको क्या करना है कि इसमें ये वाला जो नोड है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी डिफरेंट रहेगी हर एक पंखड़ी के लिए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी बटन से इसको अलग से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। लेकिन ये जो नीचे वाला नोड है इसका जो तरीका है वो सबके लिए सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे रोटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही नोड से आप अलग अलग कई जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3, 4, 5 जितनी भी पंखड़ी हो सब में आपको ऐसे ही यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे बस आपको ऊपर से इसको सिलेक्शन वाले से कनेक्ट करना है और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। यहाँ पे मेरी छोटी पंखड़ी घूमेगी तो ये 2 रहेगा, और यहाँ पे मेरी बड़ी पंखड़ी घूमेगी तो मैं इसको कर देता हूँ 0, क्योंकि वो 0 पे वहां पे घूम रही थी। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो दोनों पंखड़ियां हैं अब यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देंगी। अब इसमें आता है कि मान लीजिए अगर आपको इसमें एनिमेशन देनी है अपने हिसाब से, यानी कि सीन में कहीं पे इसको पहले स्टार्ट करना है हेलीकॉप्टर को, फिर धीरे धीरे करके इसकी पंखड़ी यहाँ पे चलना स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप इसमें की फ्रेम भी लगा सकते हैं। की फ्रेम लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है इसमें। अब क्योंकि ये जो स्पीड है वो आपकी कंट्रोल होगी मल्टीप्लाई से, तो पहले आपको इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 कर देनी है। मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे जो सबसे कोने वाला जो पॉइंट है इस पे क्लिक करके अपने टाइमलाइन को 0 पे ले आऊंगा। मान लीजिए मुझे कहीं पे हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो वैल्यू है इसको यहाँ पे 0 कर दीजिए और राइट क्लिक लेके चेक करिए इसमें कहीं पे की फ्रेम तो नहीं लगा हुआ है। यानी कि अगर इसमें कोई की फ्रेम लगा होता है, जैसे कि इंसर्ट की फ्रेम मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाएगा, और राइट क्लिक लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मुझे की फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। और कभी कभी आपका यहाँ पे की फ्रेम लगा होता है और आपको नहीं पता लग रहा है, तो यहाँ पे डिलीट की फ्रेम का ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर क्लियर की फ्रेम्स का जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर उसमें कोई की फ्रेम नहीं लगा है तो फिर ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपका ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए उसमें की फ्रेम वहां पे मौजूद है। क्लियर की फ्रेम करेंगे तो सारे के सारे की फ्रेम आपके वहां से डिलीट हो जाएंगे, और डिलीट की फ्रेम करेंगे तो केवल एक डिलीट होगा जहां पे वो मौजूद है। तो इस तरीके से पहले इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए मैंने पहला की फ्रेम लगाया, तो की फ्रेम दिखाई कैसे देगा ये भी देखिए आप। यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है की फ्रेम, तो दिखाई देने के लिए सबसे पहले 2 चीजें आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए जिसपे आप की फ्रेम लगा रहे हैं, दूसरा नोड सेलेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने की फ्रेम लगाया है, तब आपका ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो कभी भी अगर आपको ये की फ्रेम विजिबल नहीं होता है तो समझ जाइए आपने इन चीजों को सेलेक्ट नहीं किया है। तो पहला मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा सा मैं आगे लाऊंगा, 480 पे ले आता हूं और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूं 0.5। राइट क्लिक लेके इंसर्ट की फ्रेम करके दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर बहुत ही धीमे से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके इसकी पंखड़ियां यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो की फ्रेम है वो पूरे टाइमलाइन में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। दोनों की फ्रेम को जहां पे भी लगाएंगे वहीं से ये हमारा चलना स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा सा मैं खिसका के इधर करूंगा तो पहले ये मेरा यहाँ 0 से पहले की फ्रेम तक आएगा, उसके बाद जब वो पहले की फ्रेम को क्रॉस करेगा तब हमारा ये यहाँ पे चलना स्टार्ट होगी। और इनकी स्पीड को आप धीरे धीरे और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको जो लास्ट वाला की फ्रेम है उसको दूर करते चले जाइए यहाँ पे, उतना ही वो धीरे धीरे करके वहां पे स्टार्ट होते हुए आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कितनी भी पंखड़ियां या कितने भी ऑब्जेक्ट को नोड की मदद से घुमा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऊपर लेआउट में चलते हैं और जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे प्ले करूंगा तो जो पंखड़ियां हैं जहां पे भी आपने इसमें की फ्रेम लगाए होंगे उनके बीच में आपकी घूमना स्टार्ट कर देगी। और आप किसी भी चीज के लिए इसी तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको कार के टायर घुमाने हो या अलग अलग तरह की चीजों को आपको घुमाना हो तो इसी तरीके से आप यहाँ पे घुमा सकते हैं।
होप आपको समझ आ गया होगा कि ज्योमेट्री नोड की मदद से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन करते हैं। अभी ज्योमेट्री नोड में बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके आपको पता लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.